क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं फिलहाल? तो ऑब्वियसली श्रेया, दो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस पे हैं। सबसे पहले एनबीसीसी। और देखिए, दिल्ली इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पोजीशन बिल्डअप थी एंटिसिपेशन में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो एनबीसीसी को फ़ायदा होगा, लेकिन समहाउ वो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि प्रेशर बना रहेगा। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा है जो बता रहा है कि फ्रेश यहाँ जुड़ रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं डीलर्स का एक्सपेक्टेशन है 85-87 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से डीलर्स को लगता है कि 2 से 4% तक का डाउनसाइड यहाँ भी रह सकता है। तो यहाँ एक एसटीबीटी की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। स्टॉक अभी एफएनओ सेगमेंट में है। इसके अलावा एसबीआई, यहाँ भी डीलर्स बता रहे हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं ये अभी भी फेवरेट्स बने हुए हैं फंड मैनेजर्स के। तो बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो है पीएसयू बैंक्स में खरीदारी कर रहे हैं, और रिजल्ट्स के बाद जो एसबीआई में करेक्शन आया है उसके बाद कहीं ना कहीं डीलर्स यहाँ मौका ढूंढ रहे हैं तेजी का, और पोजिशनली उनको लगता है 750-760 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फरवरी सीरीज में। तो यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं इस पूरी चर्चा के लिए अब बात करते हैं फिरोज से, और क्योंकि फिरोज भी इस बार मार्केट गुरुकुल के एक अंश होंगे। हमारा जो मेहमानों का पैनल है उसमें फिरोज इस बार होंगे। लास्ट बार आपको याद होगा खूब मज़ा भी आया था, पढ़ने को बहुत कुछ मिला था, सीखने को कुछ मौका मिला था, और हमें भी सीखने को मिलता है। और जब वो क्यूरिकुलम हम बनाते हैं या फिर कंटेंट तैयार करते हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है फिरोज़, पिछली बार हम ऑल टाइम हाई पे थे तो बाज़ार को देखने का प्रोस्पेक्टिव, बात करने का जो लहजा या फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग थे। इस बार हमारा अच्छा वास्तविकता से सामना हुआ ना। कैसे देख रहे हैं आप इस बार के गुरुकुल को? आपने क्या नया इस बार के लिए तैयार किया, थोड़ा सा उसका अगर कुछ उस पर प्रकाश डालें आप फिरोज। यस वीरू सर, आपने मार्केट गुरुकुल की बात की तो मुझे भी बहुत मजा आया था और बहुत सीखने को मिला था, बिकॉज अनुज सर थे। उस अनुज साहब ने एक चाह सी बना दी उनकी। हम प्लानिंग कर रहे थे, मैं लॉन लाइटर नोट कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे फार्म हाउस खरीदना है, तो उस चक्कर में मुझे फार्म हाउस खरीदना पड़ गया और मेरे अरमान जाग गए थे उस दिन गोल्स के। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। एंड सेकंड, इस बार क्या अलग करने वाले हैं, ये मंशा है कि एक इंसान को कैसे अपने जज्बातों को काबू में करना है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम जब वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, एचएनआई का वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और अल्ट्रा एचएनआई का करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आंकड़ों को समझाना बड़ा आसान है, दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी अगर समझो 100 करोड़ रुपए हैं और मार्केट जैसे स्मॉल कैप गिर गया मार्च जनवरी में, तो एक इंसान के हर दिन 1-2 करोड़ रुपया ऊपर नीचे होता है ना, तो उनके जज्बात बहुत हावी हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने 3,000 रुपए की एसआईपी की है, 2 साल से करा हुआ है, 3,000 रुपए 12 महीने डालोगे, 36,000 रुपए, 72,000 रुपए की कैपिटल है। अगर मार्केट 5% गिर भी जाएगी तो 3,500 रुपए उड़ जाएंगे आपके। तो उसमें जज्बात को काबू करना आसान होता है, क्योंकि आंकड़े इतने ज्यादा नहीं रखते। तो हमारी सबसे बड़ी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई में जो दिक्कत है जज्बातों को काबू करना, वो सिखाने की कोशिश जरूर एक लास्ट टाइम से ऐड करने की जरूर, ये मेरी मंशा है अब ऑफ कोर्स इस ग्रुप में। चलिए, तो अनुज जी को इस बार फार्म हाउस दिलाने के लिए अब हम पूरी की पूरी कवायद शुरू जो है यहाँ से कर देंगे। और आपका भी कोई सपना है, देखिए सपने तो खैर वक्त पूरा करेगा और बाकी आपके पेशेंस, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की अगर कोई डगर है तो उसका शायद एक माध्यम या फिर एक आपका हमसफ़र बन सकता है मार्केट गुरुकुल। जी हाँ, 2 दिन का एक वेबिनार 22 और 23 मार्च को, ठीक होली के अगले हफ्ते, जब आप बिल्कुल ताज़ा होके फ्रेश होके लौटेंगे बाज़ार में, तो आपके लिए मार्च 2025, 22 और 23 को शनिवार और रविवार हो जाइए तैयार। और ये जो नीचे QR कोड है इसको स्कैन कीजिए और फी स्ट्रक्चर, डेट्स, करिकुलम, सब कुछ उसका जायज़ा आपको मिल जाएगा। श्रेया के पास चलते हैं क्लोजिंग के लिए एक बार। और